हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो क्लास 11 के लिए बनाई जा रही है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट होगा। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाएंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी चीज़ को डिफरेंशिएट करते 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 उसको ज़ीरो तक टर्न कर देना। तो जैसे कहते हैं यहाँ पे, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो। ठीक, तो ये होता है फार्मूला डिफरेंशिएशन का। अगर हम कुछ एग्जांपल्स भी लें कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, पावर को नीचे उतारिए और पावर में एक कम कर दीजिए। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं। ये बात हो गई डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और कुछ कुछ फार्मूले फिक्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कि पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको डिफरेंशिएट करना। अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन हो जाता है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। उसके बाद टेन एक्स को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन होता है। और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के डिफरेंशिएशन थे। अब आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे जिसका डिफरेंशिएशन आप वर्बली याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहले आपको हम करके दिखाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। रूट का मतलब होता है कि जिसकी पावर 1/2 हो जाए उसको रूट कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि पावर को उतारो और पावर में एक कम कर दो। तो 1/2 को हम एक कम करेंगे तो आप देख सकते हैं 1/2 को हमने ऐसे ही लिखा, पावर में एक कम किया तो ये -1/2 हो गया। जैसा कि ये -1/2 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में करके ले सकते हैं और ये आपका रूट एक्स हो जाएगा। तो आप इसको वर्बली याद रखें तो ज़्यादा बेटर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको आप याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स आपका 1/2 रूट एक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले ट्रिग्नोमेट यहाँ पे अगले डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप इसको भी डायरेक्ट याद करिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x को हम -1/x स्क्वायर कहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी होते हैं, उनको अगर आप याद कर लें उसके रिजल्ट तो ज़्यादा बेटर होता है। अब बात होती है कि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पढ़ लिया, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमने उसको भी पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ई की पावर सेम एज इट इज़ होता है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में कि ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है।
जब डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के बारे में बात किया जाता है, मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, तो इस समय हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जब भी आपका दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आएगा और आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। उसी तरीके से हमारे पास आता है क्वेश्चन रूल, हमारे पास क्वेश्चन रूल आता है। ये क्वेश्चन रूल हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करने वाला ऐसा दो फंक्शन हो जो डिवीज़न में हो, ऊपर नीचे हो, तो जब ऊपर नीचे होगा तो इसको लिखने का तरीका इस तरह याद करिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसको कहोगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को आप ऐसे ही लिख लीजिए, फिर कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। इस तरीके से आप क्वेश्चन रूल लगा के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होगा। आइए आज अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो डिफरेंशिएशन पे बेस होगा। अब पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि y की कहानी किस वेरिएबल में लिखी गई है। y की कहानी x वेरिएबल में लिखी गई है, इस वजह से हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम कहेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम यहाँ पे y की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने आपको रूल ऑलरेडी बता रखा है कि पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे और पावर में एक कम कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि इसका पावर 1 है तो पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में एक कम कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको हम ले सकते हैं x की पावर 0, पावर को नीचे उतारेंगे और x की पावर में एक कम कर देंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट, यहाँ पे हम एक चीज़ बिल्कुल डीपली बता रहे हैं, तो dy अपॉन dx यहाँ पे आपका 9x की पावर 8 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते दरमियान हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 9, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 9 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 हो गई। डिफरेंशिएशन ऑफ 100, तो यहाँ पे 100 कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो हमने डिफरेंशिएशन के मेथड से उसको सॉल्व किया है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खासियत है? इस क्वेश्चन में यही खासियत है कि इसमें दो फंक्शन हैं, ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। कहेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखेंगे dy अपॉन dx को आपने ऐसे लिखा। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फंक्शन को आप ऐसे ही लिख लीजिए, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे वाले फंक्शन को आप ऐसे ही लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए।
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरे को ऐसे ही लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो देखिएगा x माइनस वन आपका ऐसे ही रहेगा। अगर हम x माइनस टू की डिफरेंशिएशन की बात करें तो x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। 1 माइनस ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी 1, 1 माइनस ज़ीरो डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद x माइनस टू, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक लाइन और समझा देते हैं, तो x माइनस वन आपका ऐसे ही हो जाएगा प्लस x माइनस टू आपका ऐसे ही हो जाएगा। 1 माइनस वन 0, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो x और x आपका 2x हो जाएगा और माइनस वन माइनस थ्री, माइनस टू आपका माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की, जो हमने प्रोडक्ट रूल से इसको फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन हैं और ये दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है। तो जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने आपको बताया था कि नीचे वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखोगे नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे, फिर कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे ही लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाले को आगे कर लिया, नीचे वाले को पीछे कर दिया। डन। अब हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आपका ऐसे ही रहेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, वन का ज़ीरो होता है। वन प्लस वन वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। एक्स प्लस वन लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है और वन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। वन माइनस ज़ीरो वन, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका ऐसे ही होगा। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कटेगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन रूल पे बेस था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो फंक्शन हैं और दोनों ही एल्जेब्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, उसके बाद प्लस दूसरा फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन हो जाएगा आपका। पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा, दूसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस वन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है, वन का ज़ीरो होता है, वन माइनस ज़ीरो वन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, वन आ जाएगा। x माइनस वन करेंगे, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पावर को नीचे उतारेंगे। जब आप पावर को नीचे उतारेंगे वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। 3x का डिफ्रेंशिएशन आपका 3 हो जाएगा और 1 का आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद हम कहेंगे 5x क्यूब 3x माइनस वन प्लस, यहाँ पे हम कहेंगे क्या आया, x माइनस वन आपका ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे आपका हो जाएगा 15x² प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पे आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, बचा हुआ है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो 5x³ प्लस 3x-1। अब ये वाला x का साइन अंदर जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो 15x³ हो जाएगा। ये x अंदर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, -15x² -3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सम अप करके सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 20x³, फिर यहाँ पे हो जाएगा -15x², फिर हो जाएगा आपका +6x, और फिर हो जाएगा आपका -4। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन टर्म, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक एक्स है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कॉट एक्स है। ये जैसा कि दोनों प्रोडक्ट रूल है, हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx जो होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद हम कहेंगे कोसेक एक्स आपका कोसेक एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स की बात करते हैं तो ये होता है -cos² एक्स प्लस कॉट एक्स आपका ऐसी हो जाएगा, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -cosec x इंटू कॉट एक्स। फार्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे -cosec³ x हो जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो -cosec x इंटू cot² x हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि चेन रूल कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये cos sin x लिखा है, ना कि दो फंक्शन। ये cos के एंगल की जगह लिखा है sin x। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये cos sin x नहीं लिखा है, ये लिखा है cos डिब्बा। y की वैल्यू लिखी हुई है cos डिब्बा। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है -sin x। तो cos डिब्बा क्या होगा, -sin डिब्बा होगा। देख लीजिए पहले फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा होता है -sin थीटा। तो ये cos थीटा नहीं लिखा है, ये cos डिब्बा लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू कॉस डिब्बे का होगा -sin डिब्बा, और चेन रूल कहता है कि डिब्बे का भी डिफरेंशिएशन करो। तो डिब्बे का भी हम डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा -sin डिब्बा, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इस तरीके से हम चेन रूल पूरे लास्ट टर्म तक को डिफरेंशिएट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चेन रूल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेंगे, और ये क्या लिखा है इसको आप पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है y sec 10√x। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू sec डिब्बा, ये लिखा हुआ है sec डिब्बा। तो हमको पता है कि sec डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू 10 थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sec डिब्बा, तो sec डिब्बे का डिफरेंशिएशन होगा sec डिब्बा 10 डिब्बा, इस फार्मूले के हिसाब से। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx sec थीटा का हो रहा है sec थीटा 10 थीटा, sec अल्फ़ा का होगा sec अल्फ़ा 10 अल्फ़ा,
सेक जेड का होगा सेक जेड 10Z, तो सेक डिब्बे का होगा सेक डिब्बा इंटू 10 डिब्बा। डिब्बा मान के करेंगे, डिब्बे में क्या है मत देखिए, डिब्बा मान के करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चेन रूल कहता है कि डिब्बे का भी करो, चेन रूल कहता है कि डिब्बे का भी करो। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक डिब्बा डॉट 10 डिब्बा। और अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 10 थीटा नहीं लिखा है, ये भी 10 डिब्बा लिखा हुआ है। टेक 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, मगर थीटा नहीं है, ये डिब्बा है। और चेन रूल कहता है कि डिब्बे का भी करो, तो ये आप √x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब हम कहेंगे इसको लिखने का तरीका, सेक डिब्बा, उसके बाद कहेंगे 10 डिब्बा, उसके बाद हम कहेंगे सेक स्क्वायर डिब्बा, उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो 1/2 √x होता है। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा और चेन रूल से हम पूरे सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो बनाई गई है क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन पे बेस है, ये जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है ये अदर सब्जेक्ट को भी रिलेट करता है, जैसे कि आपका फिज़िक्स का सब्जेक्ट हुआ। तो इस वीडियो को बनाने का एम है कि आप बाकी सब्जेक्ट को भी डिफ्रेंशिएशन से रिलेट कर रहे होंगे। तो जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन के वीडियो से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में समझने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। उसकी अगली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। आपको अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय।